जय श्री राम दोस्तों। आज का जो हमारा लेक्चर रहेगा, ठीक है, तो इस पे हम कंप्लीट करते हैं। आप स्क्रीनशॉट दे सकते हैं अपने लिखने के लिए, ठीक है। बोर्ड एग्जाम में बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। बोध गया के स्तूप के विषय में आप क्या जानते हैं? प्रारंभ में बोध गया में एक स्तूप था। इसके चारों ओर की एक परिवेष्टिनी के अवशिष्ट भाग आज भी संरक्षित हैं। बोध गया का स्थापत्य भरहुत के प्रारंभिकता और सांची की पराकाष्ठा के बीच में आता है। इसे देखने से यह स्पष्ट हो जाता है कि भरहुत की अपेक्षा बोधगया की स्थापत्य मूर्तियों में गहराई और उभार अधिक है। अब उनकी आकृतियों में निर्जीव कठोरता के स्थान पर सजीव लचीलापन भी अधिक है। कथानकों में भरहुत के स्तूप जैसा समन्वय दिखाई नहीं देता। समूह में व्यक्ति कम हैं। बौद्ध धर्म संगीति का उल्लेख कीजिए। बौद्ध के या फिर बुद्ध के निर्वाण प्राप्ति से के कुछ ही सप्ताह पश्चात 487 ईस्वी पूर्व राजागृह में प्रथम बौद्ध संगीति हुई। बुद्ध के उद्बोधन, वार्तालाप और समय समय पर कहे गए कथनों को एकत्र किया गया। 500 बौद्ध भिक्षुओं की सभा ने उन्हें कुछ श्रेणियों में विभक्त कर दिया। इन संग्रहों को आधिकारिक ग्रंथों का रूप दिया गया। बुद्ध की शिक्षाओं को दो भागों जैसे विनय पिटक और धम्म पिटक में बांट दिया गया। इस सभा का प्रधान महाकश्यप था। उपाली और आनंद उपर्युक्त ग्रंथों के अधिकृत संपादक थे। आगे है तीसरा प्रश्न। तृतीय बौद्ध सभा पर प्रकाश डालिए। द्वितीय बौद्ध सभा का आयोजन नहीं, द्वितीय बौद्ध सभा है, ठीक है, तृतीय नहीं है, द्वितीय है। द्वितीय बौद्ध सभा पर प्रकाश डालिए। द्वितीय बौद्ध सभा का आयोजन बुद्ध के निर्वाण प्राप्ति के लगभग 100 वर्ष पश्चात 387 ईस्वी पूर्व में किया गया। वैशाली के भिक्षुओं ने कुछ ऐसी प्रथाएं अपना ली थी जो विनय पिटक के विपरीत थी। यह समस्या बौद्ध सभा के सम्मुख प्रस्तुत की गई, लेकिन वैशाली के भिक्षुओं ने अपने सिद्धांत बदलने से इनकार कर दिया। परिणामस्वरूप बौद्ध मठों में एक विवाद उठ खड़ा हुआ और उनमें फूट पड़ गई। इस प्रकार भिक्षु स्थविर और महासंघिक दो भागों में विभक्त हो गए। इनमें स्थविर परिवर्तन विरोधी और महासंघिक परिवर्तन पक्षीय थे। तृतीय बौद्ध संगीति के विषय में आप क्या जानते हैं? अगला प्रश्न। तृतीय बौद्ध महासभा अशोक के राज्यकाल में पाटलिपुत्र में 251, ठीक है, 251 ईस्वी पूर्व हुई थी। इसकी अध्यक्षता मोग मोग्गलीपुत्र, हालांकि पुत्र होगा या फिर पुत्र आप देख लीजिएगा, ठीक है, अपनी बुक में आप देख लेंगे अगर आपके पास है तो। बाकी गूगल पे सर्च करके भी आपको मिल जाएगा, ठीक है। तिस्स ने की इस सभा द्वारा प्रमाणित बौद्ध ग्रंथों को फिर से विभाजित कर एक नए ग्रंथ की वृद्धि की गई। इस ग्रंथ का नाम अभिधम्म पिटक रखा गया। इस ग्रंथ में वर्तमान में दो ग्रंथों में वर्णित बौद्ध दर्शन की व्याख्या की गई, ठीक है। आगे ये थोड़ा सा कट गया है तो आप इतना ही लिख लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि 50 शब्दों में ज़्यादा आपको नहीं लिखना होता। अगर ज़्यादा आप लिखते हैं तो आपके जो नंबर हैं वो और भी काट दिए जाते हैं बोर्ड एग्जामिनर के द्वारा, ठीक है। आगे का जो ये प्रश्न है इनको हम बाद में अगले लेक्चर में पूरा इसको एक लेक्चर में कंप्लीट करने का प्रयास करेंगे, ठीक है। वीडियो थोड़ा सा लंबी हो सकती है। अगर आपको इसकी PDF अगर चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हैं, आपको इसकी PDF उपलब्ध करा दी जाएगी, ठीक है।